लाल किताब ने दो प्लैनेट्स को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया है। टू प्लैनेट्स, वन इज मरकुरी, अनदर इज राहु। मरकुरी को राहु से भी ज्यादा जरूरी बताया है, राहु से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया है बुध को, क्योंकि लाल किताब का मानना है कि आपकी कुंडली कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अगर आपकी बुद्धि खराब है तो क्या करोगे उस कुंडली का। पहले घर का बुध इंसान को तारीफ करने वाला बनाता है। ये लोगों से मिलता है, उनकी तारीफ करता है, खूब तारीफ। तो कोई व्यक्ति तारीफ करने वाला है तो एक बार पूछना मरकुरी फर्स्ट क्या, कहेगा हाँ। दूसरा, ये बुद्ध बहुत टॉकेटिव बनाता है, बातें करने में बहुत मजा आती है इसको। ठीक है, ही और शी इज अ टॉकेटिव पर्सन। बुद्ध अगर फर्स्ट में है और चंद्रमा आपके सेवेंथ में बैठ जाए, नशेबाज है, एक नंबर का नशेबाज बनता है ये व्यक्ति। लाल किताब इस पोजीशन को, मरकुरी फर्स्ट को बोलती है भटकती आत्मा, यानी कि भटकती आत्मा कहीं भी टिक नहीं पा रहे हैं। आज एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, अरे नहीं नहीं, मेरे बस की बात नहीं, चलो टैरो सीखते हैं। ठीक है, वहां गए, अरे नहीं ये भी नहीं मेरे बस की बात है। ठीक है, बांसुरी बजाना सीखेंगे, अचार बेचेंगे। ठीक है, नहीं ये सिर्फ मून वाली सिर्फ एक कंडीशन थी, वो नशे वाली। उसके बाद अब फिर से मरकुरी फर्स्ट हाउस। ठीक है, मरकुरी फर्स्ट में, मून सेवेंथ में, तो नशेबाज। अदर और उस बस वही खत्म हो गया। अब नया पॉइंट है कि एक जगह टिक ना पाना, एक काम को लंबे टाइम तक करना पाना, यानी कि फ्लक्चुएटिंग माइंड है, बहुत थॉट आ रहे हैं, स्थिर नहीं है दिमाग, भटकती आत्मा। लाइफ में एक बार ये बहुत बुरी तरह से डाउनफॉल, यानी कि अपने लोएस्ट पॉइंट को फील करते हैं। यूजुअली ये पॉइंट 34 की एज में, 34 से 36 की एज में आता है आमतौर पे। कभी भी आ सकता है, पर आमतौर पे 34 से 36 में आता है। एक ही बार डाउनफॉल फेस करेंगे, उसके बाद से ये राइज करते हैं और राइज करते रहते हैं। आपको ग्रीन कलर अवॉइड करना चाहिए। देखिए, मेरी पर्सनल जो ओपिनियन है, मैं पर्सनली फेवरेबल कलर, फेवरेट कलर्स में नहीं मानता, पर्सनल ओपिनियन के। ठीक है, मैं वास्तु में मानता हूँ कलर्स इधर उधर, पर मेरा, मुझे हरे रंग के कपड़े पहनना पसंद है तो पसंद है। ठीक है, मैं नहीं मानता, पर ये लाल किताब बोल रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब जब यहाँ पे हरा रंग मना किया गया तो आप इनडायरेक्टली समझ जाइए कि यहाँ पे एमराल्ड पहनने के लिए मना किया जा रहा है। ठीक है, तो आप ग्रीन एमराल्ड पहनेंगे, कोई महानुभाव आपको पहनाएगा तो आपको दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। ऐसे व्यक्तियों को नॉनवेज भूल कर नहीं खाना चाहिए। ये नॉनवेज खाएंगे तो ये अपने धन को समुद्र में, बहते समुद्र में डाल रहे हैं, ये लाल किताब बोलती है। यानी आपका मनी खत्म होगा, बेसिकली सेविंग्स नहीं कर पाओगे। ठीक है, डू नॉट ईट नॉनवेज। ओके, अगर आप अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ व्यापार करेंगे तो वो व्यापार मंदा हो जाएगा। और आपके स्पेशली जो मेल चार्ट है, मेल चार्ट में कहा जाता है सिस्टर इन लॉ के साथ आपके संबंध गलत बन सकते हैं और बदनामी निश्चित है। मरकुरी फर्स्ट हाउस, मरकुरी फर्स्ट हाउस में होता है तो हंसमुख व्यक्ति है, हंसता अच्छा है, स्माइल बहुत प्यारी होती है, काइंड हार्टेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होती हैं, डिप्लोमेटिक स्किल्स होती हैं। इसकी जो बेटियां होंगी उनकी रॉयल और लग्जरी लाइफ रहेगी। फर्स्ट हाउस मरकरी बेटियों को रॉयल और लग्जरी लाइफ देता है लाल किताब के अकॉर्डिंग। मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। और इसका दिमागी ऐसे चलता है। ये सारी चीजें मरकुरी फर्स्ट हाउस की हैं। जी हाँ, रेमेडी फॉर मरकुरी फर्स्ट हाउस। ठीक है, ग्रीन कलर से दूर रखें और सिस्टर साली से अपने दूर रहें। उनके साथ बिजनेस ना करें, ना ही उनके साथ ज्यादा घुले मिले। मीट है ना, मीट भी नहीं खाना। और मीट जब बोल रहा हूँ तो अंडा अपने आप आ जा रहा है, उसके लिए अलग से नियम नहीं है। ठीक है, नहीं तो पूछो अंडे खा सकते हैं। तीसरी रेमेडी है, कोई भी काम करें तो चलते फिरते ना करें, एक जगह टिक कर काम करें। मरकुरी अगर द्वितीय घर में बैठा है तो आप जितना बोलेंगे उतना पैसा आएगा। आपकी वाणी ही आपका धन है। अब बोलना क्या है, गरियाना नहीं है किसी को सुबह शाम, यानी कि वाणी वाले काम करने हैं जिसमें बोलना पड़े आपको। अलग अलग लोग हैं ना, अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं, इसलिए क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, वाणी वाला काम आपको पैसे देगा, जैसे कंसल्टिंग हो गया, टीचर बनना हो गया, यूट्यूब वीडियोस बनाना हो गया।
और क्या होते हैं वाणी के काम? पॉडकास्ट हो गई, बहुत सही। आरजे बनना हो गया, सिंगर बनना हो गया। मरकुरी सेकंड हाउस में बेबी बॉय का सुख नहीं मिलता है। बेबी बॉय का सुख नहीं मिलता। और जिनका बेबी बॉय लेट्स सपोज हो जाता है, क्योंकि कई बार पार्टनर स्पाउस के हॉरोस्कोप में होता है, तो वो आपसे दूर रहने लगेगा, दूर चला जाएगा। और पहले केस में बेबी बॉय होता ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे सुख की, बेबी बॉय का सुख नहीं मिलता। क्षण क्षण में विचार बदलने वाला, इसको क्या कहते हैं नॉर्मल भाषा में? ओवर थिंकर, या फिर मूड स्विंग हो जाना। बुध सेकंड में भी मना किया जाता है कि आप मांस ना खाएं, आप शराब ना पिएं। ये रेमेडी है, आप अगर अवॉइड करते हैं मीट तो ये रेमेडी है। भेड़ बकरी, भेड़ बकरी और तोता पालना वर्जित है। इससे भी बुध खराब हो जाता है सेकंड हाउस में। ये वन ऑफ द गुड पोजीशन ऑफ मरकुरी है। ये व्यक्ति रिच जरूर बनेगा, और इसकी वजह से इसके फादर को बहुत बेनिफिट्स भी होंगे। ओके, इसके फादर को बेनिफिट्स होंगे और ये रिच भी हो बनेगा आगे चल के। जब मैं नोज पियर्सिंग की बात कर रहा हूं, तो लड़का हो या लड़की हो, इसमें लाल किताब ने कोई भेदभाव नहीं किए हैं। और यहाँ पे इधर नहीं कि लेफ्ट नोज में या राइट नोज में, यहाँ नहीं, इसको बीच में करवाते हैं। ठीक है, नाक के बीचों बीच चांदी का, चांदी का वायर डालना पड़ता है। 96 डेज तक ये वायर रहेगा नाक में बीचों बीच। उसके बाद आप इसको निकाल कर बहते हुए जल में फेंक आएंगे। ये प्रॉपर पूरी रेमेडी है नोज पियर्सिंग की। करके देखो, मजे आ जाएंगे। ठीक है, आप में से अगर कोई सोच रहा है इसे बड़ा सा नथुना लगा लेंगे, वो सब नहीं, एक छोटा सा वायर होता है, वो कई बार दिखता भी नहीं है ढंग से, अगर आप लगवा रहे हैं तो। ओके, बुध को थर्ड में रखते हैं, मरकुरी इन थर्ड हाउस। अगर मरकुरी थर्ड में है, नाइन्थ हाउस खाली, इलेवेंथ हाउस खाली, करोड़पति बनता है, बहुत पैसा आता है, रिच, वेरी रिच। अगर खाली नहीं है और मरकुरी थर्ड में बैठा है, तो नाइन्थ में और इलेवेंथ में जो भी प्लेनेट बैठेंगे, मरकुरी उनको बर्बाद कर देगा। मरकुरी विल डिस्ट्रॉय देम। मरकुरी राजा है लाल किताब में, उसके पास बहुत बड़ी पावर है। ये मंगल मंगल जैसे सेनापतियों को गिरा देता है। तो ये नाइन्थ और इलेवेंथ हाउस को हार्म पहुंचाएगा। तो अगर मरकुरी केतु को हार्म करता है, तो पैरों में दिक्कत होना भी एक सिम्टम है। चलने में दिक्कत आना, पैरों में दर्द रहना, ये भी एक सिम्टम है। धड़ है तो स्पाइन भी उसमें आता है, कमर भी उसमें आती है, तो कमर लचक जाए आपकी, ये भी हो सकता है। मरकुरी थर्ड हाउस, घर में वाद्य यंत्र मिलेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स, और नहीं रखने हैं, उन्हें हटाना है। अदरवाइज ये मरकुरी खराब ही रहेगा। और बताता हूँ क्या मिलेगा, चौड़े पत्ते वाले पौधे मिलेंगे, जिनकी जो पत्ते होते हैं बड़े बड़े होते हैं। कोई पौधा बताओ, इसके तो छोटे पत्ते। ठीक है, केले का हो गया जैसे। ठीक है, वेरी बिग लीफ, लीफ होती। ठीक है, तो कुल मिला के चौड़े पत्ते नहीं, पत्ते घर पे नहीं होने चाहिए। दूसरा चीज, किसी तरह का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, बांसुरी, पियानो, शंख को छोड़ देना है ना, घर से शंख ही निकाल दो वरना। साउथ फेसिंग मकान में नहीं रहना है आपको, मरकुरी थर्ड हाउस अदरवाइज खराब ही रहेगा। अस्थमा के मरीजों को दवाइयां बांटनी है। अस्थमा के मरीजों को दवाइयां बांटनी है। 43 कॉपर कॉइन्स इंटरनेट पे मिल जाते हैं। ठीक है, 43 कॉपर कॉइन्स बहते हुए जल में, या तो एक एक दिन जाके 43 डेज तक करो, बट आप हो आलस की पुड़िया, तो एक ही दिन जाके 43 बहा के चले आओ। ओके, वाई ओनली 43, मुझे भी नहीं पता, लिखा था, मैं बता, यहाँ पे लाल किताब में सारी रेमेडी 43 है सारी। अब आइए मरकुरी फोर्थ हाउस। चौथे घर का जो बुध है, ये व्यक्ति वहमी होता है।
वहम इसको बहुत होते हैं। वहमी। वहम इन द सेंस, मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, मुझे नजर लग गई है, मुझे रोज नजर लग जाती है। दरवाजा रात में अगर गलती से हवा से हिल गया, भूत आया था। आमतौर में फ्लैट्स में क्या होता है, अपार्टमेंट्स में, कुछ कुछ अपार्टमेंट में एक एक फ्लोर वाला दरवाजा बंद करता है, दूसरे को आवाज आती है, तो उसको वहम हो जाएगा कि कोई मेरा दरवाजा पीट के भाग रहा है। ठीक है। जो प्रॉब्लम्स नहीं है उन सारी प्रॉब्लम्स को सोचेगा, और इस व्यक्ति पे भूत प्रेत बाधा भी हो सकती है। सुसाइडल थॉट्स आना, मरने की इच्छा करना, ये भी हो सकता है। सुसाइडल टेंडेंसीज, सुसाइड करवा सकता है एवं वहम के चक्कर में ही, अगर आप बहुत परेशान हो गए तो वहम के चक्कर में ये आप सुसाइड भी कर सकते हैं। तो राजयोग कैसे हुआ? राजयोग ऐसे हुआ कि सब कुछ होने के बावजूद भी पैसा आता रहेगा। ठीक है। धन आता रहेगा, कैश फ्लो बना रहेगा आपका। मन का कमजोर होगा, यानी कि घबरा जल्दी जाता है। इसकी बहन की या बेटी की शादी माउंटेन्स में होती है। मम्मी का लाडला, मम्मी की लाडली। रेमेडीज में है कि अपनी मदर को कभी हार्म नहीं करना अपनी वाणी से। गले में चांदी की चेन पहन के रखनी है। चांदी की चेन अगर आप पहनेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो आपने वहम वहम सोचा है काफी हद तक ठीक हो जाएगी। वेल्थ भी बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी। केसर का तिलक अपने माथे पे लगाते रहना है। देखिए, मरकुरी फिफ्थ, वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर, बड़ा अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनता है। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन आपको वाक सिद्धि दे देती है। वाक सिद्धि यानी कि जो बोलो वही हो जाए, चाहे अच्छा चाहे बुरा। ठीक है। ऐसे एस्ट्रोलॉजर कई बार कुंडली नहीं देखते, इंसान देखते हैं, बोल देते हैं वहां नहीं होगा या तुम्हारा हो जाएगा। तो वाक सिद्धि, मरकुरी बुध। ऐसे लोग आपको बेल्ट पहने हुए खूब दिखेंगे। और अगर ये बेल्ट पहने हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब ये मरकुरी ठीक नहीं है, इनको बेल्ट नहीं पहननी चाहिए। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, इनको बेल्ट पहननी चाहिए। ठीक है। दे शुड वियर बेल्ट, अगर नहीं पहन रहे हैं तो। कमाएगा ये, मौज लेगी दुनिया। इस व्यक्ति को आपको छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसने, अगर आपने इसको परेशान किया, इसने कुछ बोल दिया, तो आप परेशानी में आ जाओगे। तो इससे आप परेशान परेशान मत करो इसे। इस व्यक्ति को गुस्से में जवान कड़वी हो जाती है। और इसको ये यहाँ पे सजेशन दिया जाता है कि आप कड़वी जुबान का इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज आपकी बेटी अपनी मैरिड लाइफ में बहुत दुख उठाएगी। ये भी एक वन ऑफ द गुड पोजीशन मरकुरी की है। हेल्दी रहता है, वेल्दी रहता है, खुश मिजाज रहता है, हंसता रहता है, बुद्धिमान होता है। सफेद धागे में कॉपर का कॉइन पहने। गाय की जितनी हो सके उतनी, उतना गाय को दान दें। जितना ये लोग गाय को सर्व करते हैं ना, इनका गुड लक उतना ही बढ़ जाता है। गाय पाल लो, एक काम करो। ठीक है। ज्यादा ही अच्छा हो जाएगा। पालनी चाहिए गाय। ठीक है। मरकुरी फिफ्थ। गौमुखी घर में रहना आपके लिए बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस होता है। गौमुखी घर यानी कि प्लॉट आगे से छोटा है, पीछे से चौड़ा है। फ्रंट उसका छोटा है और बैक उसका बड़ा है।
लिखिए मरकुरी सिक्स्थ। छठे घर का मरकुरी। मन मौजी इंसान, जो मन करेगा वही करेंगे। तुम कितना ज्ञान दे लो, हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मरकुरी का खुद का घर है। मरकुरी इज वेरी गुड हेयर। मनमौजी इंसान है। इसको उसी उन्हीं कार्यों में सफलता मिलेगी जिसमें बुद्धि लगती है। मेहनत वाले कार्य में सफलता नहीं मिलती। बुद्ध के कुछ बिजनेसेस होते हैं, जैसे बुद्ध पेपर के काम से जुड़ा हुआ है, पेपर मिल। बुद्ध ही एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। ये उसके बिजनेसेस हैं। कमीशन। इनको तो ये बोला जाता है छठे हाउस के बुद्ध को कि आंख बंद करके कोई भी एग्रीकल्चर लैंड खरीद लो, उसका दाम बढ़ ही जाना है। इनको स्पेकुलेशन के काम में मजा बहुत आता है। मैं नहीं कहता अच्छा होता है इनके लिए, पर इनको आनंद बहुत आता है कि आज हमने आरसीबी पे सट्टा लगाया। ठीक है, अब पूरा मैच देख रहे हैं, आरसीबी जीत रही है नहीं जीत रही है। तो जैसे बच्चे को बड़ा आनंद आता है ना टॉयज के साथ, वैसे इनको आनंद आता है स्पेकुलेशन में। ठीक है। शेयर मार्केट सुबह से लेकर शाम तक बार बार चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, दे फिर इंजॉयमेंट लेते हैं उसमें। ईमानदारी से काम करें सबसे अच्छा है, और ईमानदार होते भी हैं ये लोग। अपने इनके पूरे घर में किसी ने वो काम नहीं किया, ये वो काम करके जाते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं कुल दीपक। अगर मरकुरी सिक्स्थ में है, मंगल चौथे में आ जाए, चौथे घर में आ जाए, या आठवें घर में आ जाए, तो चाइल्डहुड हुड में मदर की डेथ हो सकती है, या फिर मदर को फिजिकल पेन बना रहेगा। नॉर्थ फेसिंग हाउस इनके लिए लकी रहता है। नॉर्थ डायरेक्शन इज गुड। कि जब मरकुरी सिक्स्थ में है तो आपकी जो बेटी है उसको नॉर्थ में उसका मैरिज मत कराइए, नॉर्थ बर्थ प्लेस से नॉर्थ डायरेक्शन में उसका ससुराल नहीं होना चाहिए। अदरवाइज लाल किताब कहती है उसको हर तरह से दुख मिलेगा मैरिड लाइफ में। रेमेडी नंबर वन। एक कांच की बोतल में, एक कांच की बोतल में गंगा जल भरें, और किसी खेती होने वाली जमीन में गाड़ के चले आए। लाइफ में एक ही बार करना है ये काम, वंस इन अ लाइफ टाइम। अपने स्पाउस के लेफ्ट हैंड में चांदी का छल्ला पहनाएं। कोई भी नया काम करें, कोई बिजनेस का कोई डिसीजन लेना है, अगर आपके पास बेटी है, घर में बेटी है, तो उस बेटी को एक बार बता के करें, उससे पूछ के करें। ठीक है। मरकुरी इन सेवेंथ हाउस। ये भी किसका पक्का घर है? मरकुरी का खुद का है। एक्सीलेंट। मरकुरी यहाँ पर है। यहाँ पे मरकुरी को बोला गया पारस पत्थर, कि चलते फिरते ही लोगों की मदद कर देता है, लोगों का कल्याण हो जाता है। हंसमुख नेचर देगा, बचपन भी हंसी खुशी, जवानी भी हंसी खुशी, बुढ़ापा भी हंसी खुशी। राइटिंग स्किल्स देता है। यू आर अ गुड राइटर। आपकी कलम तलवार की तरह होती है, ऐसा कहा जाता है मरकुरी सेवेंथ में। बहुत अच्छा स्पाउस, बहुत अच्छा पार्ट लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा। बस ये मरकुरी सोया ना हो। ठीक है, तब तक तो सब ठीक है। सो जाएगा तो इंतजार करना पड़ेगा शादी का। रिटेल बिजनेसेस बहुत सूट करते हैं। फीमेल्स का फेवर लाइफ टाइम मिलता रहता है।
तो महिलाओं की का आशीर्वाद बना रहता है। वेरी गुड मरकुरी। ये व्यक्ति जिसके लिए अच्छा सोच लेता है या किसी को एडवाइस दे देता है, उसका भला हो जाता है, इसीलिए इसको पारस पत्थर कहते हैं। अगर मरकुरी सेवेंथ में है, सैटर्न थर्ड में आ जाए, ससुराल अमीर मिलेगा। बुध अगर सातवें में हो तो नेवर डू बिजनेस इन पार्टनरशिप। ठीक है। और कोई खास रेमेडी नहीं है सेवेंथ मरकुरी की, क्योंकि यहाँ पे मरकुरी अच्छा माना जाता है। आइए मरकुरी को एट्थ में रखते हैं। मरकुरी अगर आठवें में होता है ना, तो तरह तरह से परेशान करता है, और इससे बचने के लिए दो काम जरूर करने चाहिए। पहला तो भूल कर भी अपने घर के मंदिर की लोकेशन मत बदलें, कि आज मंदिर यहाँ है, कल उसको आपने उठा के कहीं और रख दिया। ओके। जैसे ही आप अपने घर के मंदिर की लोकेशन बदलोगे, ये मरकुरी तुरंत एक्टिवेट होकर आपको बैड रिजल्ट्स देगा। घर की सीढ़ियों को तोड़ना, कि यार बड़ी पुरानी हो गई सीढ़ियां, लाओ इसमें इटालियन मार्बल लगवा लेते हैं, ये भी आपको दिक्कत देगा, आपको परेशानी देगा। कब तक? 100 डेज तक। ये काम होने के 100 डेज तक आपको ये परेशान करेगा। वर्ष फल में आठवें में मरकुरी आ जाएगा तो डिप्रेशन होगा, फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। अगर मरकुरी एट्थ में है, बट आपका सैटर्न, सॉरी, आपका मंगल या फिर सन फर्स्ट हाउस में है, तो ये मरकुरी परेशान नहीं करेगा। तो ये मरकुरी ठीक रहे, सुधर जाता है। ब्लैक अंडर गारमेंट पहने, ब्लैक कलर के अंडर गारमेंट्स पहने। ब्लैक क्यों? क्योंकि ये सैटर्न का पक्का घर है, और एट्थ हाउस सेक्सुअल ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ब्लैक कलर के अंडर गारमेंट। मिट्टी का कलश लेंगे, उसमें शहद भरेंगे, और किसी वीरानी जगह उसको शहद भरेंगे और उसको मिट्टी के ढक्कन से बांध देंगे, काले कपड़े से। और किसी वीराने जगह में गड्ढा खोद के बुधवार की रात को गाड़ आएंगे। वंस इन अ लाइफ टाइम ये काम करना है। अगर एट्थ हाउस में वर्षफल में भी आ रहा है, तो भी उस साल आपको ये रेमेडी करनी है। बारिश के पानी को कांच की बोतल में रखकर, भरकर, कांच के ही ढक्कन से बांधकर अपने घर की छत पर रख दें। मरकुरी इन नाइन्थ हाउस द, इससे ज्यादा बुरा मरकुरी हो नहीं सकता। वेरी 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 बैड, मतलब 3 बार वेरी लगाना पड़ रहा है मुझे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रहकर ये आपसे आपका भाग्य छीन लेता है। यू डू नॉट हैव लक नाउ। हर तरफ से दिक्कत आएगी, हर जब भाग्य नहीं है ना, भाग्य का सहारा ही नहीं है, तो कहीं से भी दिक्कत आएगी। फाइनेंशियल्स, मैरिड लाइफ, बच्चों की प्रॉब्लम, बिजनेस की प्रॉब्लम, कंटिन्यूअस ये प्रॉब्लम्स, एक गई दूसरी आई, एक गई दूसरी आई, लगी रहेगी। आपके फादर को भी ये डैमेज करेगा, यानी फादर के करियर को, फादर की हेल्थ को ये डैमेज कर देगा। यूजुअली आप देखोगे कि जिसका मरकुरी नाइन्थ हाउस में है, वही घर का मुखिया भी बनने वाला होता है या होता है। ठीक है। और उसी के साथ ये दिक्कत आती है, तो और ज्यादा डिप्रेशन वाली सिचुएशन बन जाती है। और यूजुअली आप देखोगे कि मरकुरी नाइन्थ हाउस है, पन्ना पहन के घूम रहे हैं, ग्रीन एमराल्ड पहन के घूम रहे हैं, जबकि नहीं पहनना है। ग्रीन नहीं पहनना है। अनस्टेबिलिटी इन बिजनेस, बिजनेस में अनस्टेबल रहते हैं। बता ही दिया मैंने। ठीक है। एक और चीज है, इनका गोल्ड कभी ना कभी चोरी हुआ होता है या गायब हुआ होता है। गोल्ड चोरी होना, गोल्ड गायब होना सिम्टम है कि आपका मरकुरी अब और परेशान करेगा आपको। ठीक है। ये सिम्टम है मरकुरी नाइन्थ हाउस के, गोल्ड चोरी होना, गोल्ड गायब होना। रेमेडी लिखिए। कोई रेमेडी नहीं है। मरकुरी नाइन्थ हाउस, देर इज नो रेमेडी। लिखिए मरकुरी टेंथ हाउस।
गुड कम्युनिकेशन स्किल, गुड कन्विंसिंग स्किल्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड कन्विंसिंग स्किल्स, गुड इन बिजनेस एंड गुड इन मार्केटिंग, सरकार से फेवर मिलना, सरकारी काम में फेवर मिलना, शेरमुखी प्लॉट में रहना इनके लिए लाभकारी है। अब शेरमुखी क्या है? आगे से चौड़ा, पीछे से पतला, शेरमुखी। सरकार से जुड़ा काम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए फेवर करता है, क्योंकि ये एक सेट। नॉनवेज मत खाना, यहाँ पे मनाही है नॉनवेज खाने की। नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो आपकी बेटी और आपकी बहन दिक्कत में आएंगी, उनको फिजिकल प्रॉब्लम या उनकी नौकरी में प्रॉब्लम हो जाएगी। चावल का और दूध का दान करें रिलीजियस प्लेसेस पे। दान, सॉरी दान वर्ड बोल दिया, ऑफर करें। मंदिरों में हम जो चीजें देते हैं वो ऑफरिंग होती है, और मंदिर के बाहर जो देते हैं वो दान होता है। तो ये डिफरेंस याद रखना। जैसे शादी के पहले जो रिश्ते बनते हैं वो अफेयर हैं, और शादी के बाद अडल्ट्री होती है, ठीक है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। तो ये डिफरेंस ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। मरकुरी 11, उल्लू का पट्टा। मरकुरी 11 उल्लू का पट्टा। रात में जागने वाला, यानी उल्लू का पट्टा बेसिकली रात में जगता है। और उल्लू क्या करता है? रात में सारे काम करता है, वो टॉकेटिव होता है ये व्यक्ति, ठीक है। ये अपनी जिंदगी में मरकुरी 11 वाला व्यक्ति किसी एक दो फैसलों से बड़ा परेशान होता है, उसको गिल्ट होता है कि मैंने ये डिसीजन बहुत गलत लिया लाइफ में। बैड डिसीजन की वजह से मार खाता है, बैड डिसीजंस की वजह से मार खाता है। 34 साल से पहले, 34 की एज के बाद इसको बुद्धि आ जाती है, फिर इसके डिसीजन गलत नहीं होते। अगर मरकुरी 11 है और वर्ष फल में मरकुरी फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, उस साल आपको बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा। मेंटल पीस नहीं रहता, हार्डवर्क को अवार्ड नहीं मिलता, हार्डवर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। इसके बावजूद जो इसके बच्चे होते हैं वो एक रिच फैमिली में शादी करते हैं, और एक रेपुटेटेड लाइफ जीते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं। सफेद धागे में तांबे का सिक्का गले में पहने। सफेद धागा नहीं यूज करना तो चांदी भी यूज कर सकते हैं। बुआ के साथ एक ही घर में ना रहें। बुआ, बुआ को इंग्लिश में क्या आंटी कहेंगे ना? बुआ के साथ एक घर में ना रहें, या किसी विधवा बहन के साथ एक घर में ना रहें। एमराल्ड नहीं पहनना, ग्रीन कलर अवॉइड करना है। कोई आपको कभी कोई साधु, कोई फकीर राह चलते हुए कुछ पकड़ाने की कोशिश करे, जैसे रुद्राक्ष देने की कोशिश करे, आमतौर पर रुद्राक्ष दे देते हैं, ठीक है, लो बेटा खुश रहो, मत लेना कभी भी, ठीक है। कोई ताबीज बनाए बनाने की देखे, कुछ भी देने की तंत्र मंत्र करके कि लो तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं लेना चाहिए आपको मरकुरी 11 में, ठीक है। अब लास्ट पोजीशन है मरकुरी की 12th हाउस। चलो भैया, सबसे पहले तो ये दांत में दिक्कत देगा, ठीक है। दांतों में दर्द होना, दांतों की प्रॉब्लम होना, मानसिक अवस्था डामाडोल, कभी कुछ सोच रहे हैं कभी कुछ सोच रहे हैं, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स देगा। अगर ये फीमेल है, मरकुरी 12 लेकर बैठी है, कड़वी जुबान इसको बर्बाद कर देगी, और ये जितना मीठा बोलेगी रानी की तरह उतना जीवन जिएगी। जितना प्रेम से लोगों से बात करेगी रानी की तरह इसकी लाइफ कटेगी, और जितना कड़वा बोलेगी उतना परेशान करेगी।
मरकुरी 12 में बैठा है, छठे घर में जो भी ग्रह बैठेगा ये उसको खत्म कर देगा, यानी कि उसके बैड रिजल्ट स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे सूर्य बैठेगा छठे में तो जॉब में प्रॉब्लम आएगी, मंगल बैठेगा तो भाई को दिक्कत होगी, केतु बैठेगा तो आपकी नर संतान को प्रॉब्लम होगी। मरकुरी अगर 12 में है, छठे में जो भी प्लेनेट है उसको परेशान करेगा। मरकुरी 12 वाले आज अपने घर के साउथ ईस्ट को चेक करिएगा जाकर। आपको अगर वहां पे हरे रंग का सामान मिल जाए या गोल सामान मिल जाए, किताबें मिल जाएं तो उनसे हटा देंगे। खाली 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 बर्तन भी मिल जाए, जैसे घड़े खाली रखे हैं वहां पे, खाली बाल्टी रखी है, ठीक है, ये सब चीजें भी हटा देंगे। हेडेक होता है, रात की नींद भी खराब हो जाती है। 25 की उम्र से पहले विवाह नहीं करना चाहिए, अदरवाइज मैरिज चलती नहीं। स्टेनलेस स्टील की छल्ला पहनना, कानी उंगली में, राइट हैंड की। कानी उंगली मतलब लिटिल फिंगर, पिंकी फिंगर बोलते हो जिसे आप। केसर का तिलक लगाएंगे क्योंकि ये जुपिटर का पक्का घर है, इसलिए केसर का तिलक, ठीक है। रिलीजियस प्लेसेस पे जितना आप विजिट करेंगे उतना ये मरकुरी आपका अच्छा होता जाएगा। कोई भी काम करने से पहले सलाह लें अपने से बड़ों से, और उनकी सलाह माने, तो भी ये मरकुरी अच्छा होगा। खाली घड़े बहते हुए जल में बहा देने से भी वंस इन अ लाइफ टाइम करना चाहिए, मरकुरी ठीक रहता है।